वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस योर इंस्ट्रक्टर। मैं अंकुश कुमार आज आप लोगों के लिए फिर से जीके की टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं। मैं आपको सभी क्वेश्चन को पूरी डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन याद भी हो जाएं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर एवर द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट। ओजोन लेयर अर्थ सरफेस के ऊपर जो होता है वह हमें किससे बचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रा वायलेट रेज। आपको इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं तो ओजोन जो है इससे हम ट्राई ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा O3। आप इसे नेम से भी रिलेट कर सकते हैं, ट्राई ऑक्सीजन, इट मीन्स इसमें 3 ऑक्सीजन होगा तो इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा O3। और यह एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि यह स्ट्रेटोस्फेयर में अर्थ एटमॉस्फेयर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। ओम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। आपको इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं तो रेसिस्टेंस जो है इसका पहले डेफिनेशन देख लें आप। तो रेसिस्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इज डिनोटेड बाय आर। तो आपको ध्यान रखना है कि रेसिस्टेंस है मेजर अपोजिशन का जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अप्लाई किया जाता है, किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, और इसे हम डिनोटेड करते हैं तो आर से इसे डिनोट किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप इसका फॉर्मूला देख लें। तो फॉर्मूला हो जाएगा रेसिस्टेंस का, यहाँ पर देख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। इसी फार्मूला से रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकला है। तो R इज इक्वल टू वी आई। यहाँ इस फार्मूला में R फॉर रेसिस्टेंस हो जाएगा, V फॉर वोल्टेज, और यहाँ पर हो जाएगा I फॉर करंट। ठीक है, तो इससे आप फार्मूला को ध्यान रखिएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये मेन फार्मूला है और इसी से डिराइव करके R इक्वल टू वी आई आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज़। किस मिरर का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल में ट्रैफिक देखने के लिए रियर साइड पर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्स मिरर। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं नीचे। तो कन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल। जो भी इमेज फॉर्म होता है कन्वेक्स मिरर के द्वारा वह वर्चुअल होता है। इट मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर यह ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होगा, और डिमिनाइज्ड, इट मीन्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज़ पॉजिटिव। फोकल लेंथ जो होगा कन्वेक्स मिरर का वह हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन भाई अगर पूछा जाए कनकेव मिरर के बारे में तो कनकेव मिरर का निगेटिव होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। यूज़ देख सकते हैं आप कन्वेक्स मिरर का, तो इसका यूज़ होता है मैग्नीफाइंग ग्लास को मेक करने के लिए, बनाने के लिए, एंड इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प। सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प में भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, और ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका यूज़ होता है। तो तीनों ही आपको ध्यान रखना है, मैग्नीफाइंग ग्लास, रिफ्लेक्टर लैम्प एंड ऑप्टिकल फाइबर, तीनों ही जगह कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश लेंस इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्स लेंस। द कन्वेक्स लेंस इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। आपको मैं पूरी इसे डिटेल में बताऊंगा, फिगर से आप देख कर समझ सकते हैं इसे। यह जो है कन्वेक्स लेंस है और यह कनकेव लेंस है। तो आप देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है यह मिडिल में थिक है और एजेस में यह थीन है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ कनकेव मिरर के बाद कनकेव मिरर के बारे में। तो कनकेव मिरर जो है यह हो जाएगा आपका थिक एट द एजेस एंड थीन एट द मिडिल। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, दोनों ही पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, लेकिन कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। दोनों ही आपको ध्यान रखना है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कनकेव लेंस थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एजेस, जिसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम में समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए डायनेमो इज यूज टू कन्वर्ट डैश। डायनेमो का यूज़
किसे कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए डायनेमो इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं नीचे। तो डायनेमो इज ऑल्सो कॉल्ड जनरेटर। डायनेमो को हम जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। जनरेटर, तो जनरेटर जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI पे वर्क करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इससे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक विथ ए कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप इन कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रिंसिपल और लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ और प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल। इसके बारे में आप देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो पास्कल लॉ, द स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन ए कन्फाइंड लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसमिटेड इवनली थ्रू आउट लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल इज यूज इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका सही आंसर जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फाइबर ऑप्टिक केबल यूज इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। तो डेफिनेशन हो जाएगा, द फेनोमेना विच एकर्स व्हेन द लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम ए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ए लेस ऑप्टिकली रेयर मीडियम। कंडीशन, तो कंडीशन आपको ध्यान रखना है, लाइट शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम। और सेकेंड कंडीशन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, अलग अलग एग्जाम्पल पूछा जाता है। मायरस फिनोमिना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एंड इंडोस्कोप, ये तीनों जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। डेसिबल इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज। इसका आप याद रख सकते हैं, इससे हम dB से डिनोट करते हैं डेसिमल को। नेक्स्ट है, ए लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसके बारे में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर जो होता है पूरे साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उससे हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट का स्पीड कितना होता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम एक साल में हो जाएगा 365 डेज। तो अगर पूरे निकाला जाए ईयर का, तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाई टाइम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई टाइम। सॉरी, यहाँ पर बाई में है तो स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो हमें पूरा अगर डिस्टेंस निकालना है ईयर का, तो स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। तो टाइम आपको दिया हुआ है ये 365 डेज और स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा पूरा ईयर का डिस्टेंस निकल जाएगा, जिससे हम लाइट ईयर कहते हैं। वह हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सन। यहाँ पर हो जाएगा नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न इज ए रिएक्शन थ्रू विच 2 or more लाइट न्यूक्ली कोलाइड इनटू ईच अदर टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस। दिस रिएक्शन टेक प्लेस विथ एलिमेंट्स दैट हैव ए लो एटॉमिक नंबर सच एज हाइड्रोजन। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है यह एक रिएक्शन है जिसमें
दो या दो से अधिक न्यूक्ली जुड़ते हैं, कोलाइड होते हैं टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस। तो हेवियर न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए कोलाइड होते हैं, जुड़ते हैं। और इस रिएक्शन जो है लो एटॉमिक नंबर में होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट है, इन दिस रिएक्शन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन और फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म एन एटम ऑफ हीलियम। इसमें जो है इस रिएक्शन में दो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं वन एटम ऑफ हाइड्रोजन को, इस रिएक्शन में दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम को निर्माण करते हैं, एक हीलियम बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एवरी स्टार इन द यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि एवरी स्टार इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन इज़ अलाइव ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो जितना भी स्टार है यूनिवर्स में, ये इंक्लूडिंग द सन मतलब सन के साथ सारा जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण ही जिंदा है, कह सकते हैं अभी भी अस्तित्व में है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।